नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये नई न्यू नोटिफिकेशन आया है, पहले भी आ चुका था 2022 में दिसंबर की डेट में भी ये नोटिफिकेशन आया था कि ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा। जो भी 2022 में एडमिशन लेंगे या 2023 में एडमिशन लेंगे, 25-26 में ऐसे जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनको ये पेपर क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में उनका ड्रग लाइसेंस बनेगा। अब ये इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी दी जाती है हिंदी में, तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ गया और ये इस बात पे पक्की मोहर लग चुकी है कि अब ये एग्जाम पक्का होगा। जो भी 22 में जिन बच्चों ने भी 2022 में एडमिशन लिया है डी फार्मा में, चाहे वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में कहीं भी एडमिशन लिया है, तो उन्हें ये ऑल इंडिया में ये पेपर एग्जाम देना होगा। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का ये पेपर देना होगा 22, 23, 24, 25, अब जो भी आगे को ये साल जो है चलते रहेंगे तो वो एग्जाम देना होगा। लेकिन अभी तक जो पीछे की बात मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए जो अब ये 21 से जो भी पीछे का बैच हैं, जितने भी डी फार्मा के बैच थे, चाहे मान लीजिए वो 2008 का था या मान लीजिए 15 का था या 17 का था या ये 21 तक जो भी बैच था जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है डी फार्मा, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, सेकंड ईयर के एग्जाम देने के बाद में कुछ सेशनल एग्जाम होते हैं वो दिए, देने के बाद में दोस्तों जो है ये क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई करने के बाद में इनको इंटर्नशिप करनी होती थी, 21 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो इंटर्नशिप करने के बाद में वो सीधे अपना प्रोविजनल लिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लिया और अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट लेके पीसीआई काउंसलिंग चल देते थे, जहाँ पे भी इनकी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होती थी, चाहे वो दिल्ली से होते थे, मध्य प्रदेश से होते थे या उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग से होते थे। तो ये वहाँ पे जाके अपना कागज सबमिट कर देते थे। वहाँ पे 500 रुपये की फीस इनकी कटती थी और उसमें इनका रजिस्ट्रेशन 6 महीने से 9 महीने के अंदर अंदर आ जाता था घर पे। तो अब दोस्तों अब ये नए न्यू नियम लागू हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नए जो अब स्टूडेंट एडमिशन लिया है, जिन्होंने 22 में और 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया, उनके लिए ये पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लाजमी है ये पेपर देना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये कौन पेपर कराएगा, ये कौन कराएगा। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बहुत दिन से गवर्नमेंट को जो है वैकेंसी भी नहीं निकाल पा रही थी इसी चक्कर से, क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटियाँ हो गई, ये जो स्टूडेंट होते हैं उनके नोट अटेंडिंग में भी करते थे और रेगुलर भी करते थे। कुछ घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे देते थे, खाली वो पास होके और पीसीआई काउंसलिंग से ड्रग लाइसेंस ले लेते थे। तो अब जो है जो भी है ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अब ताकि इसलिए रूल लागू किया है ताकि जो हमें फार्मासिस्ट अच्छे से अच्छा हमारे देश को फार्मासिस्ट मिल सके, इसलिए ये रूल लागू किया। पहले नोट अटेंडिंग में कर लेते थे, घर पे बैठ के पास हो जाते थे और लाइसेंस बनवा लेते थे। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना 100% पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका लाइसेंस ड्रग लाइसेंस बनेगा। ये जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम है ये आपको देना होगा, ये लाजमी है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो देखिए अभी मैं एक बात और आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 2022 में जिनने भी एडमिशन लिया है, 22, 23, 24, 25, अब जो भी आगे कुछ दिन चलते रहेंगे उनको ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम देना होगा। 21 से पहले का जो भी बैच है उनको ये एग्जाम नहीं देना होगा, उनका लाइसेंस पुराने प्रोसेस पे ही बनेगा। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये पेपर एग्जाम कौन कराएगा। तो ये नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एक है जो कि ये एग्जाम को कराएगा, और जब ये एग्जाम होगा तो उसकी डेट आपको साइट पे दे दी जाएगी, बता दी जाएगी कि ये एग्जाम कब होगा। तो ये 23 में और 24 में होना लाजमी है। अब तो 23 तो निकल गया, बैच के हिसाब से जिन्होंने अब एडमिशन कराया है, मतलब ये अगले साल, क्योंकि इसको जो है दोस्तों गवर्नमेंट ने 7 महीने पहले ही बता दिया आपको, अभी नोटिफिकेशन दे दिया इसका कि ये एग्जाम होना अनिवार्य है, मतलब 7 महीने पहले ही आपको बता दिया गया है, ताकि बच्चे जो भी हैं वो अपना इस पेपर की तैयारी अच्छे से करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आएगा सवाल वो आपके सिलेबस में से ही इसमें आएगा। जो भी आप डी फार्मा में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, उसमें से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो दूसरे का भी वो क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। जितना आप करेंगे आपको नंबर इसमें बता दिए जाएंगे कि इतने पे आप पास हैं, तो आप इसे पास आउट करके
आप अपना पीसीआई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। अब इसके इंटर्नशिप के साथ में डी फार्मा की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्रोविजनल और जो इंटर्नशिप की मार्कशीट होती थी, जो इंटर्नशिप का लेटर होता था सॉरी, उसे ले जाके आप अपना एडमिशन कर वो डी फार्मा में अपना लाइसेंस बनवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको ये क्वालिफाई करना होगा और इसका भी आपको रिजल्ट आपको देना होगा, तभी आपका डी फार्मा का जो ड्रग लाइसेंस है वो बनेगा, जैसे कि आप फोटो पे देख रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको साइट बता दी है कि ये आपको, अगर आपको खुद को अपने आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आपको अभी भी थोड़ा डाउट है, तो आप अब भी इस साइट पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, अगर आप अपने गूगल पे लिखेंगे जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नीचे जाके इसे पीसीआई से नीचे वाला जो फोल्डर इसे खोलेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो है आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम देना होगा अगर आपने 22 में एडमिशन लिया है तो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जुलाई 2022 में और जुलाई 2022 से ये लागू हो जाएगा दोस्तों, और सितंबर 2023 में भी जिन बच्चों ने ये एडमिशन लिया उन्हें ये पेपर देना अनिवार्य होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, चाहे वो अब ये बता दिया गया है इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो आपकी या कॉलेज हो, उनको भी बता दिया गया है कि ये पेपर देना अनिवार्य है। उसके बाद में आपके जो भी स्टूडेंट है उनका ये लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस बनेगा। इसमें जो ड्रग लाइसेंस का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो तभी दिया जाएगा जब भी एक फार्मासिस्ट का दर्जा दिया जाएगा उसको। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो ये 7 महीने पहले बता दिया गया है आपको, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम आपको देना 100% होगा। आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, उसके बाद में ही आपका ये लाइसेंस पीसीआई काउंसलिंग बनाएगी। और देखिए पहले का रूल अलग था और अब नया रूल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के डिजिटल सिस्टम आ गया है। लाइसेंस भी अब अलग तरीके से बने थे, पहले अलग होते थे, पहले ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन हो गए हैं। तो सब चीज़ें अब ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो आपको ये पेपर, आप देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया, 23 में लिया, उनको ये डी फार्मा का एग्ज़ाम देना होगा। देने के बाद में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये पेपर आपको देना है, आप वेबसाइट पे भी जाके इनकी फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये आपको देना होगा। पहले आसानी से लाइसेंस बन जाता था, अब आपको पढ़ाई करनी है। पहले बच्चे नॉट अटेंडिंग में रेगुलर कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, उनको भी मिल जाता था। लेकिन अब देना, ये पेपर जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम देना होगा, ये लागू हो गया, पक्का हो गया है। इस पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है 22 और 23 वालों को, और ये लाइसेंस आपको, ये जो पेपर है आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।